हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्याय की पाठशाला। तो इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटॉर्शन के ऑफेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि इस ऑफेंस का नेचर क्या है। तो इस ऑफेंस का नेचर है, ये एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो अब डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन हमें दे रखी है सेक्शन 308 के अंदर। डेफिनेशन है, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable securities commits extortion। तो ऐसा तो डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी। अगर आ गई है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये इस डेफिनेशन को हम पार्ट्स में ब्रेक करके समझते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है whoever intentionally। whoever का मतलब है कि ये जो ऑफेंस है वो कोई भी व्यक्ति कमिट कर सकता है। ये जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है। इसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई भी कमिट कर सकता है। whoever intentionally, intentionally का मतलब है इंटेंशन के साथ में। कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली किसी और व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी में डाल रहा है। इंजरी का यहाँ पे जो मतलब है वो चोट नहीं है। इंजरी का मतलब है इलीगल हार्म टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो कोई व्यक्ति इंटेंशनली किसी व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन या फिर किसी और व्यक्ति को कर रहा है और उसके बाद उससे डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है। डिसऑनेस्टली का मतलब है कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन टू एनी पर्सन। तो डिसऑनेस्टली उस व्यक्ति को जाके उसका उससे रॉन्गफुल लॉस हो या फिर किसी और व्यक्ति का रॉन्गफुल गेन हो, इंड्यूस कर रहा है। इंड्यूस मतलब उसको मजबूर कर रहा है करने के लिए। इंड्यूस कर रहा है कि वो पर्सन क्या करे, जिसे फियर में डाला गया है, वो डिलीवर करे कोई प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसी व्यक्ति को। तो ये जो ऑफेंस होगा ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस समझा जाएगा। इसका एक बहुत ही कॉमन जो एग्जांपल है वो ये है कि अक्सर आपने सुना होगा ऐसे केसेस होते हैं कि किसी लड़की की अश्लील तस्वीरें या फिर वीडियो है जो रिकॉर्ड कर ली जाती है और उसके बाद में उसको डराया जाता है कि तुम्हें पैसे देने हैं, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम इसे वायरल कर देंगे। तो ये क्या है, ये एक इंजरी है उसकी रेपुटेशन को। तो उसकी रेपुटेशन की इंजरी से उसको डराया जाता है और उससे पैसे निकलवाए जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। तो सबसेक्शन 2 में जनरल सजा बता रखी है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक्सटॉर्शन कमिट करेगा तो उसे 7 साल तक की सजा मिल सकती है। और उसके बाद की जो सबसेक्शन है उसमें बता रखा है कि अगर आप इस तरीके से इस ऑफेंस को कमिट करोगे तो इतनी सजा मिलेगी आपको। जैसे सबसेक्शन 3 के अंदर बता रखा है कि अगर आप एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए किसी व्यक्ति को फियर में डालोगे या फिर कोशिश करोगे उसको फियर में डालने की, किस फियर में, फियर ऑफ इंजरी में, तो आपको 2 साल तक की सजा मिल सकती है। और यही सबसेक्शन 4 के अंदर बता रखा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को फियर में डालोगे या फिर अटेम्प्ट करोगे, किस तरीके का फियर, फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो इस केस में आपको 7 साल तक की सजा मिल सकती है। और यही सबसेक्शन 5 में अटेम्प्ट वर्ड को हटा के आपने ये लिख दिया कि आपने किसी व्यक्ति को डाला है किसमें, फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट और डेथ, तो इस केस में आपको 10 साल तक की सजा मिल सकती है। तो बचे हुए 2 सबसेक्शन आप खुद से पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। सिंपल है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें बस तरीका बता रहा है कि आपने अगर इस तरीके से एक्सटॉर्शन को कमिट किया है तो आपको इतनी सज़ा मिलेगी। होप करता हूँ कि आपको ये ऑफेंस समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले ऑफेंस के साथ।